शिवाय नमः। अथ विंशो अध्यायः वित्तीश्वर संहिता। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हो और जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूची बोली, ऋषियों, मैं शिव की पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजो, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों की सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। देवसुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, गण और अन्य प्राणियों ने भी उनकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव को सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा ना पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से अधिक फल मिलता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ और आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सब लिंग मूर्तियों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता को पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रिया व्यर्थ हो जाती है। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला है। यह तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी प्रदान करने वाला है, अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धापूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर विधि सहित पार्थिव लिंग का प्रणाम निर्माण करके उनकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन दान से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जो पार्थिव लिंग की पूजा बिल्व पत्र से करता है, कितने वह 11 वर्ष तक, उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वह जीवन मुक्ति ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उनकी पूजा करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता तो वह अत्यंत दारुण शूलप्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप से बनाना चाहिए, खंडित रूप से नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारद लिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग, पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चर लिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदी का भगवती महाविद्या का रूप है, और चर और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए स्थावर अचर लिंगों में वेदिका युक्त द्रुखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना जाता है। द्विखंड वेदिका युक्त स्थावर लिंग का प्रधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए।
शिव सिद्धांत की जानने वालों में अखंड लिंग को चर जंगम चर लिंग माना गया। अज्ञानतावश जो ही कुछ लोग चर लिंग दो खंड में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्गम मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं, उन्हें शिव पूजा का फल नहीं मिलता। इसीलिए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चर लिंग को अखंड और अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चर लिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चर लिंग की पूजा महान अनिष्टकर कही गई है। उसी प्रकार अखंड चर लिंग की पूजा से कामना सिद्धि नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। जय जय श्री शिव महापुराणी 19वां अध्याय विदेशों संहिता तक पूरा हुआ। जय हो हर हर महादेव, हर हर महादेव।